आज के टॉपिक पे चलेंगे। आज जो समझना है क्या है, चुंबकत्व में गॉस का नियम। देखो, चुंबकत्व में जो गॉस का नियम है, अर्थात गॉस साहब ने चुंबकत्व के लिए भी नियम दिया था और विद्युत के लिए भी नियम दिया था, विद्युत क्षेत्र के लिए भी। तो विद्युत क्षेत्र का जो नियम है वो आपको प्राप्त होगा जब आपको पहला चैप्टर पढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। वहां पर आपको ये देखने मिलेगा कि गॉस का जो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या नियम है। फिलहाल अभी चैप्टर चुंबकत्व वाली चल रही है, तो इसमें गॉस साहब ने चुंबकत्व के संबंध में अपना एक नियम दिया है। तो उन्होंने चुंबकत्व संबंध में क्या अपना नियम दिया कि किसी पृष्ठ ए से जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है वो शून्य प्राप्त होता है। क्या होता है? शून्य। ये कैसे होता है हम आपको समझाएंगे। तो उससे पहले हम फिगर थोड़ा एक बना लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं एक सतह यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ चुंबकीय फ्लक्स का, मान लो कि इसको सतह बना रहे हैं। ये सतह हमने यहाँ ले लिया और इस सतह के एक छोटा सा भाग भी हम लेंगे जिसको हम लिखेंगे ds, और कई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे हम इस प्रकार से गुजारेंगे जो चुंबकीय फ्लक्स बनाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का एक परिभाषा होता है, वो इसी चैप्टर में आगे आएगा, लेकिन फिलहाल मैं उसकी परिभाषा को आपको सुना देता हूं ताकि आपको परिभाषा समझ में आ जाए तो ये टॉपिक भी मक्खन समझ में आ जाएगा। किसी क्षेत्र से गुजरने वाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। लंबवत मतलब जैसे मैं यहां कोई बुक ले लेता हूं, इस बुक से ठीक ऊपर ऊपर इस तरह से अगर कोई रेखाएं गुजर रही है, जितनी रेखाएं गुजर रही है उस चुंबकीय क्षेत्र से, वह उसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। देखो बेटा, कोई चुंबक है तो वहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी ही निकलेंगी। अगर वो चुंबक नहीं है तो नहीं निकलेगी। अगर निकल रही है तो चुंबकीय फ्लक्स भी वहां पर प्राप्त होगा। तो गॉस साहब ने क्या कहा कि किसी पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय रेखाओं का जो फ्लक्स होता है उसका मान शून्य होता है। शून्य कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। मान लो कि ये ग्लास है, स्टील का ग्लास है बेटा, इसमें हमने पूरी तरह से पानी भर के रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इसमें पूरा तरह से पानी इसमें भरा हुआ है। अब क्या करते हैं, अतिरिक्त पानी इस पे डालते हैं। अगर ये पूरा लबालब भरा हुआ और पानी डालोगे तो क्या होगा? पानी इसमें ठहरेगा कि बाहर जाएगा? बाहर जाएगा। तो गॉस साहब ने इसी बात को कहा है कि किसी चुंबकीय फ्लक्स में अगर यदि हम कोई अतिरिक्त चुंबकीय बल रेखाएं उसमें प्रेषित करें तो पहली वाली जो बल रेखा है वो निकल जाएगी, फिर जो हमने डाला वो चली जाएगी। यानी हुआ क्या कि एक गया तो दूसरा ने उसका स्थान ले लिया। मान लो कोई हमने ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, हमने इस पे डाला, जैसे इसमें डाला तो इससे पहले जो है प्रेजेंट चुंबकीय बल रेखाएं थी वो बाहर निकल गई। नहीं, एक को धक्का मारा, दूसरा बाहर निकल गया। तो बताओ क्या चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं की जो बल रेखाएं उसमें कोई वृद्धि हुई? एकदम वृद्धि नहीं हुई। वो शून्य था, वो शून्य ही रहेगी। अर्थात गॉस ने इसी बात को प्रमाणित किया कि किसी पृष्ठ में जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नियत होती है, फिक्स होती है। उसको न तो घटाया जा सकता, नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर हम बढ़ाने की भी सोचे तो एक निकल जाएगा, फिर दूसरा उसके स्थान पर ले लेगा। तो नियम इस प्रकार से बन गया कि चुंबकत्व में किसी पृष्ठ की चुंबकीय बल रेखाएं या फिर चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। सदैव क्या होता है? शून्य होता है। चलो इस टॉपिक को हम लोग अब लिखते हैं। तो लिखेंगे चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स
का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, तो हमने इस नियम को यहां पर लिख दिया है और ये बताया है कि चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अगर मान ले कि ये पृष्ठ एस है, जो पृष्ठ हमने यहाँ बताया किसी पृष्ठ है, तो वो पृष्ठ हमने जो यहाँ चित्र बनाया है उसका पृष्ठ ये क्या है, एस है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि कोई पृष्ठ एस है जिसमें अनेक छोटे पृष्ठ, देखो हम यहां पर डेल एस लिख रहे हैं, वहां डीएस इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, डेल एस समेशन के लिए यूज करेंगे, जोड़ने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज लिखें, दोनों का मान एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है छोटा सा मान। ठीक है ना, तो हमने माना कि कोई पृष्ठ एस है जिसमें अनेक छोटे छोटे पृष्ठ डेल एस है। क्या है, डेल एस। हमने यहाँ पर डेल एस लिखा है, वहाँ डीएस लिखा है। क्लियर, डीएस इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे, समाकलन के लिए, और यहाँ पर इसको समेशन यानी जोड़ने के लिए यूज करेंगे। तो अब जो हमने माना कोई पृष्ठ एस है जिसमें अनेक छोटे छोटे पृष्ठ क्या है, डेल एस हैं। तो अब हम यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम लिख लेते हैं। अतः चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम, अतः चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम। तो ये चुंबकीय फ्लक्स किस चीज का बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का है। किस चीज का है, विद्युतीय क्षेत्र का नहीं है। किस चीज का है, चुंबकीय क्षेत्र। और फ्लक्स को हम फाई के द्वारा निरूपित करते हैं। किसके द्वारा, फाई के। अगर ये विद्युतीय क्षेत्र रहता तो हम यहाँ ई लिखते। क्या लिखते, ई। लेकिन ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, बी के द्वारा। तो यहां क्या लिख देंगे हम, बी बराबर। अब समेशन मतलब होता है योग। इस तरह का आपने कभी 10th क्लास में सिग्मा बोला होगा, लेकिन सिग्मा नहीं, ये समेशन है। जब आप आगे क्लास में आ जाएंगे समेशन, सिग्मा इस प्रकार के चिन्ह को कहा जाता है। ठीक है ना, वो आपको आगे बताएंगे। ये आपका समेशन मतलब योग है। तो योग क्या है, अभी देखो हमने छोटे छोटे पृष्ठ लिए हैं। क्या लिए हैं, डेल एस। डेल एस क्या बेटा, आपके छोटे छोटे पृष्ठ हैं। तो अब समेशन क्या होगा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, जितने जितने छोटे छोटे डेल एस हैं, उन सब का भी हम क्या देखेंगे, चुंबकीय फ्लक्स देखेंगे। अगर यदि हमको बढ़िया से कोई चीज का कैलकुलेशन करा हो, अच्छी तरह से कैलकुलेशन करना हो, तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई एक इकाई को लेते हैं। हमने आपको बताया था कि पर्टिकुलरली जैसे घर में कोई रिसेप्शन पार्टी हो रही है, 50 लोग आने वाले हैं, तो हम किसी एक व्यक्ति को मान लेते वो कितना हमारे यहाँ भोजन कर सकता है। तो हमने एक अंदाज ले लिया कि भाई ये इतना भोजन कर सकता है कि 5 पूड़ियाँ और बाकी सब्जी वगैरह खा सकते हैं, एक रसगुल्ला खा लेगा या एक गुलाब जामुन खा लेगा। तो 50 आदमी पर्टिकुलर आने वाले, तो कितने व्यक्ति कितना भोजन, मतलब उतने व्यक्ति में कितना भोजन मेरा इन्वेस्टमेंट जाएगा, उस तरह से हम घर की तैयारी कर लें। तो हम क्या करते, किसी एक चीज को हमने लेट मी करके उसका मान पूरा कंज्यूम मान निकाला, पूरे का मान निकाला, 50 का मान निकाला। तो हमने क्या किया, ये इतना बड़ा क्षेत्र है पृष्ठ का, तो हमने एक छोटा क्षेत्र
ds मान लिया, जिसे हम डेल एस भी कहते हैं, डेल एस भी यहां लिख सकते हैं, लेकिन ds हमने लिखा है, वो समाकलन करेंगे। तो हमने छोटा सा क्षेत्र ये वाला मान लिया कि इसमें से कितने चुंबकीय क्षेत्र दिखाए जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें एक जा रहा है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, अगर एक जा रहा है और एक फिर दोबारा हम डालें तो ये वाला निकलेगा और वो वाला इसके स्थान पे आ जाएगा जो गॉस कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, इसका मान भी तो शून्य ही हो गया। अगर हम कोई दूसरा क्षेत्र मान लो यहां पर लेते हैं, यहां पर एक जा रहा है, तो फिर अब यहां पर हम कोई चुंबकीय बल रेखाएं डालते हैं तो ये वाला निकल जाएगा, फिर जो हम डाले वो इसके स्थान पे, तो फिर यहां पर भी चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। उसमें कोई बढ़ोतरी हुई, कोई नहीं हुई। अगर हम इस स्थान पर करें या किसी भी स्थान पर करें जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, छोटा क्षेत्र मान लेंगे, तो वहां हर स्थान पर आप क्या होगा, एक निकलेगा और एक जाएगा, यानी परिणाम पहले जैसे ही रहेंगे, यानी कोई परिणाम में वृद्धि नहीं होगी। यानी वृद्धि कितनी हुई, तो शून्य वृद्धि हुई, तो वही मान मेरा क्या हो जाएगा, शून्य। तो इन सब का मान क्या हो जाएगा बेटा, शून्य, जीरो हो जाएगा। तो हम अब आगे चलते हैं, तो बात क्या हुआ, इससे क्या परिणाम निकला, इसको हम एक बार इंटीग्रेशन में भी निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन मतलब होता है समाकलन। समाकलन की अर्थ क्या हो गया, अगर कोई छोटा मान है ना, तो उस मान को बढ़ा देना ही क्या कहलाता है, समाकलन। और अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या है, कोई मान बड़ा वाला है उसको हम छोटा करना चाहते हैं तो क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं हम लोग अवकलन। तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें करना है समाकलन। तो प्रस्तुत परिणाम का समाकलन करने पर, अगर हम समाकलन करें तो क्या हो जाएगा, देखो अभी हम अब समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन हमने फिर से बताया ना कि समाकलन मतलब पूरे मान को एक साथ निकाल देना। तो किस पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ के लिए। अब हम क्या निकालेंगे, छोटा भाग नहीं, पूरे भाग के लिए। तो हम यहां लिख देंगे एस पृष्ठ के लिए मान निकालने, किस पृष्ठ के लिए, एस पृष्ठ के लिए मान निकालें। और हमने यहां बताया था कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, और हमने बताया था कि इसमें हम क्या लिखेंगे, ds लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ds। तो इसका भी मान क्या हो जाएगा बेटा, जीरो होगा, क्योंकि अब जब एक क्षेत्र का हमने मान निकाला वो जीरो निकला है, तो अब सभी क्षेत्रों का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर्टिकुलर सबका हम चेक करेंगे, सबका मान क्या निकलेगा, जीरो। तो इसमें अब लास्ट लाइन क्या पड़ता है, ये थ्योरेटिकल है, थ्योरी लिखना होता है इसके लिए। तो अब लास्ट लाइन क्या निकलता है इस व्यंजक का, कि किसी पृष्ठ में अंदर जाने वाली, यानी हम उस पृष्ठ में अगर कोई बल रेखाएं डालते हैं, अंदर डालते हैं, तो अंदर मतलब यहां बोलेंगे प्रवेश करने वाली है। तो किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, ध्यान सुनना, किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमने अभी एक पृष्ठ बनाया है, यहां पर हमने 5 चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाया है, तो अगर इसको हम यहां पर 5 और डालते हैं तो ये पहले वाले 5 निकल जाएंगे और जो बाद वाले 5 है इसके स्थान पर आ जाएंगे। तो हुआ क्या कि इस पृष्ठ में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं इससे बाहर निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। अब देख लो, हमने यहां इन 5 को सेलेक्ट कर लिया, तो सेलेक्ट क्या, देखो ये आगे पीछे जा रहा है, तो हमने इसका एक कॉपी निकाल लेते हैं। हम यहां पर इसका कॉपी एक निकाल लिए, हम इस साइड कर लिए। अब इसको थोड़ा सा अंडू करके वापस सही कर लेते हैं। हमने इन सब का कॉपी निकाल लिया। अब जैसे ये 5 हम डालेंगे इस पे, ये 5 डाला ना, देखो ये 5 जा रहा है, ये 5 डाला, तो ये वाले जो 5 है ये क्या करने जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इस तरह से बाहर हो गए। फिर हम ये 5, अब मान लो फिर हमको 5 डालनी है, तो फिर हम 5 रेखाएं इसमें हम ऐसे करके डाल लें। जैसे डालें तो ये जो 5 है जो पहले से थे ये क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। क्या संख्या कोई बढ़ रहा है, बार बार कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी पृष्ठ के अंदर यानी प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होता है। और यह जो गाउस का नियम है, ये बंद पृष्ठ और खुले
खुले पृष्ठ दोनों के लिए मान्य है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि गाउस का जो चुंबकत्व नियम है वो किन पृष्ठ के लिए आता है। एक ऑप्शन दिया जाएगा कि बंद पृष्ठ के लिए उपयुक्त है, बी में दिया रहेगा खुले पृष्ठ के लिए उपयुक्त है, और सी में दिया रहेगा ए बी दोनों, और डी दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके लिए होता है? सी ऑप्शन आ जाएगा, खुले पृष्ठ और बंद पृष्ठ दोनों के लिए उपयुक्त होता है। तो लास्ट लाइन हम लोग यहां पर अब लिख लेते हैं, अतः स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाली चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलने वाली बल रेखाओं के बराबर होती है। यह खुले एवं बंद पृष्ठ दोनों के लिए सत्य है। यह खुले एवं बंद पृष्ठ दोनों के लिए सत्य है। तो देखो अब हम सारे टॉपिक को एक बार पुनः रिपीट कर लेते बेटा। बहुत उतार रहे हैं, रुक जाइए, उतारिएगा आप लास्ट में, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है ना। उतारने के लिए आपको पूरा मौका दिया जाएगा, ठीक है। पहले आप समझ लीजिए, समझना ज़्यादा जरूरी है उतारने से। तो चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार क्या बताया आपको, किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। जो एक लाइन में बता गए थे गॉस साहब, क्या बता गए थे कि चुंबकत्व में गॉस के नियम के अनुसार किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? शून्य होता है। क्लियर है? आप क्या बताया हमने, अब उसको सिद्ध करने के लिए बात लिखी कि माना कि कोई पृष्ठ एस है। ये क्या है? कोई पृष्ठ एस है। ये देखो पहला लाइन हमने यहां पर ये क्लियर किया, आपको क्लियर कर दे पॉइंट बाय पॉइंट। तो पहला लाइन हमने ये क्लियर कर लिया। दूसरा हम माना कि लिखेंगे, तो माना कि कोई पृष्ठ क्या है? एस है, जिसमें अनेक छोटे छोटे पृष्ठ डेल एस हैं। क्लियर है? मान लिया। अब ये तीसरा लाइन क्या हो जाएगा? अतः चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम, यानी कुल परिणाम क्या निकला? हमने डेल बी लिखा, डेल बी किस लिए लिखा, सॉरी फाई बी लिखा, फाई बी किस लिए लिखा? तो फाई फ्लक्स को बताता है और बी चुंबकीय क्षेत्र को बताता है। अर्थात ये फ्लक्स किसका निकाल लें? चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स निकाल लें। तो फाई बी बराबर हो गया समेशन वेक्टर बी इंटू वेक्टर डेल एस। तो जितने सारे डेल एस हैं सबको हमने देखा, तो एक निकला एक गया, एक निकला तो एक गया। जैसे अभी एग्जाम्पल बताए थे, मान लो कि यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र डाल रहे हैं, इसका कॉपी कर लेते हैं। तो मान लें कि यहां पर एक चुंबक क्षेत्र हम डाल रहे हैं, ये वाला डाल रहे हैं, इस वाले को यहां हमने इसको डाला इस तरह से, तो पहले वाला जो था ये बाहर निकल गया इस तरह से। तो हमने देखा कि एक पर्टिकुलर में ऐसा हो रहा है, तो जितने सारे हैं सब में क्या ऐसा ही होगा, तो सबका मान क्या हो जाएगा? 0। अब प्रस्तुत परिणाम को हमने क्या समाकलन किया, तो समाकलन मतलब इंटीग्रेशन, और किसके लिए? इस पृष्ठ एस के लिए। चुंबकीय क्षेत्र में छोटी छोटी चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों गुना क्या, उसका भी मान क्या हो जाएगा? जब एक के लिए 0 सबके लिए क्या हो जाएगा? 0। सबका मान कर दिया, तो अतः स्पष्ट क्या हुआ? तो ये देखो मेरा ये तीसरा नंबर पॉइंट हुआ, ये मेरा समाकलन के चौथा नंबर लाइन हुआ।
और ये मेरा 5वां लाइन हुआ। क्या था? स्पष्ट होता है कि किसी पृष्ठ में प्रवेश करने वाले चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं के बराबर होती है। यह खुले एवं बंद दोनों पृष्ठों के लिए सत्य है। तो मात्र 5 लाइनों की यह कहानी है, मात्र 5 लाइनों की कहानी है। पहले लाइन में गॉस का नियम बताता है कि किसी पृष्ठ से चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव क्या होता है? शून्य होता है। बस ये एक तो छोटा सा लाइन है। फिर माना कि मान लेंगे, माना कि पृष्ठ एस है जिसमें अनेक छोटे छोटे पृष्ठ डेल एस है। नंबर 2 क्लियर। नंबर 3, अतः चुंबकीय फ्लक्स का कुल परिणाम क्या हो जाएगा? फाई बी बराबर समेशन वेक्टर बी वेक्टर डेल एस। इसका मान क्या हो जाएगा? 0। आप इसका समाकलन करिए तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अब ये लास्ट लाइन हो गया जो अभी आपको बार बार समझा चुके हैं। तो हमें लगता है कि अब ये पॉइंट आपको मक्खन हो गया होगा, इसमें कोई डाउट्स अब आपको नहीं है। इससे आप बढ़िया तरीका से उतार लीजिए। और आज अब इसमें इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए उतार लीजिए।